हेलो स्टूडेंट्स, आपका एजुकेशन पाथ चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पे टी प्लस वी टी साइंस की तैयारी। हमने स्टार्ट की है बायोलॉजी। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, साइड में केमिस्ट्री के PYQ डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से उसमें जो भी हमारे पास कंसेप्ट होगा उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी है आज सेकंड वीडियो। बहुत शॉर्ट वीडियो है, आपका टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा और हमारे पास क्या होगा, कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन है एक कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ ए अमाउंट ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, टेम्परेचर के, और जो प्रेशर है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट। अब हमें क्या है, ये ऑप्शन में दिया हमारे पास चार, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुशैक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। हमें बताना है कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट दी है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग है, कौन सा लॉ ये बताता है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम चारों डिस्कस करेंगे। हमें तभी बता सकते हैं जब हमें क्या होगा, पता होगा चारों लॉ का। तो सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। अब याद रखना, बॉयल्स मतलब क्या होता है, ठीक है, बॉयल होना कोई भी चीज़, तो उससे याद रह जाएगा बॉयल होती है। तो कोई भी चीज़ बॉयल कब होती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हम याद रखेंगे जिसमें टेम्परेचर बॉयल होगी, टेम्परेचर इसका मतलब वहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर है और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट। N और T हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारे पास दो हैं गैस तो उसका हम कैसे लेंगे, P1 इक्वल है P2 V2। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास इसके बेस पे ग्राफ भी पूछ सकते हैं। अगर हम P और V के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं, P को लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे, V को लेते हैं वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं। ये हमारे पास आ गया पैराबोला। और ये आइसोथर्म क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आइसो मीन सेम, थ्रम मीन्स टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, सेम है। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। अब हमारे पास यहाँ पे तो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये तो इसका ऑप्शन है नहीं। सेकेंड है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, और प्रेशर क्या है इस पे, कांस्टेंट, और प्रेशर इसमें कांस्टेंट है। इस साइन को हटा के हमने लगा दिया K। अब ये दोनों डायरेक्टली है तो हम लिख सकते हैं दो गैसेज के लिए V1 डिवाइड बाई V2 T1 अपॉन T2। ठीक है, अब ये डायरेक्टली है तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमारे पास है गेलुशैक लॉ। गेलुशैक लॉ में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास देख लो, एक चीज़ को याद रख लो आप, कांस्टेंट देख लो क्या है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ बॉयल्स लॉ के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लास्ट वाले तीनों लॉ में क्या है, डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल मिलेगा। बस आपको याद क्या रखना है, कांस्टेंट याद रख लो, उसके बाद आप याद कर सकते हैं अच्छे से। अब जो गेलुशैक लॉ है इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के। ठीक है, अब जो हमारे पास दो है गैसेस तो उसके लिए प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ गैस सेकंड, T1 अपॉन T2। ये भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो में हमें पता ही है नंबर ऑफ मोल्स की ही बात होती है मेनली, तो इसमें जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के। ठीक है, तो चार्ल्स और हमारे पास एवोगैड्रो, इन दोनों में वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसमें हमारे पास एवोगैड्रो में पता हमें N की ही बात होती है तो N के हैं, चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर की। अब गेलुशैक लॉ है, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर है, बाकी दो चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।